हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। साल का पहला हफ्ता शुरू होने वाला है। आई एम सक्सेसफुल लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। पूरे साल सक्सेसफुल एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए देख लेते हैं तुला राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। ओके, आने वाला हफ्ता तुला राशि क्या लेकर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एंड वी हैव मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। देखो, कोई बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई इंटरव्यू हो, किसी तरीके की आपके लिए कोई जीत हो, वो ऐसे तो मिलती नहीं है ना। मेहनत तो करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आंट के नीचे ही एक कार्ड था, विच मीन्स कि अगर आपको अभी लग रहा है ना कि ये पहाड़ जैसी मुसीबत जो है ये कब जाएगी, या ये एग्ज़ाम कब क्लियर होगा, या मेरे दिन कब बदलेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये यूनिवर्स कह रहे हैं मेहनत करनी पड़ेगी। वर्क करोगे, अचीवमेंट सक्सेस पीछे पीछे आएगी। ठीक है, हार्ड वर्क करना स्टार्ट करो, क्योंकि एंट अगर यहाँ दिखाई गई है तो वो हार्ड वर्क का ही साइन दिखाई गई है आपके लिए। ओके तुला राशि, यहाँ पर माउंटेन ये भी कहता है कि वन स्टेप अ टाइम बेशक करो, बेबी स्टेप लेने शुरू करो, बट स्टेप्स लेने शुरू कर दो। क्योंकि चींटी भी बहुत बड़ा कोई एनिमल नहीं है, छोटी सी है वो भी, बट वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है ना। बस वही कोशिश आपने करनी है, लगातार वही कोशिश करते रहना है। कंसिस्टेंसी के साथ, आपके एफर्ट्स के साथ वो काम, वो अचीवमेंट्स, वो सक्सेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, जून इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर द 2026। कुछ लोगों के लिए जून स्पेसिफिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लास्ट ईयर के जून में कुछ हुआ था जिससे अभी आपने कंसिस्टेंट एफर्ट किए हैं और वो एफर्ट्स, वो चैलेंजेस आप ओवरकम कर रहे हो जनवरी में। ठीक है, देन वी हैव ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि हैव फन, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बस मेहनत करते रहो और चिल रहो, थोड़ा सरेंडर मोड पे रहो। मेहनत करी है तो वो फ्रूट भी ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आने वाले हफ्ते में तुला राशि कैसी है एनर्जी आपके लिए। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स, देखो, एक चैनल मैसेज है कि आप मेहनत करो। ठीक है, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना मुश्किल है, या आपको लग रहा है ये इंटरव्यू क्रैक करना मुश्किल है, या मेडिकल की पढ़ाई कैसे करें, या इस कोर्स को कैसे करें। आज शुरू कर दो उस काम को, आप उसकी तरफ एफर्ट्स लेने शुरू कर दो, क्योंकि जून में उसके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। जून में उसके रिजल्ट, उसका फ्रूट्स आपको भी ज़रूर मिलेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेप्स जो दिखाए गए हैं ना, इसकी कभी भी आप इसकी गार्डनिंग देखना कैसे होती है, बहुत मेहनत से होती है इसकी गार्डनिंग। तो वही बात है, वहाँ यूनिवर्स ने आपको यही कहा कि आज मेहनत कर, जून में रिजल्ट आ जाएगा तेरा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तुला राशि आने वाले हफ्ते में कैसा रहने वाला है। आने वाला हफ्ता तुला राशि, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस ये बता रहा है कि इस हफ्ते में आप बहुत हद तक डिटैचमेंट प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो। डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो कि हर एक चीज़ की एडिक्शन नहीं लगानी है, हर एक इंसान से अटैचमेंट में नहीं जाना है, हर एक शय के पीछे अपनी ना वो हाय 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 वाली जो हमारी होती है ना एक आदत ह्यूमन बीइंग की, वो नहीं कर रहे हो। अब आप आपका डिटैचमेंट जो है स्टार्ट हो रहा है। कैसे कि मैंने काम कर दिया है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सरेंडर मोड पे हूँ, जो होगा यूनिवर्स जो करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैंने अपना, मान लो 4 घंटे का प्लान बनाया, 4 घंटे के प्लान में मेरा सारा काम हुआ, मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया। 5वां घंटा मैं उस काम को देखने वाले नहीं हूँ। मैं उस 5वें घंटे में मैं रेस्ट करूँगा, रेस्ट करूँगी, अपना ध्यान रखूँगा, मी टाइम निकालूँगा। सुबह जो मैं 9 बजे उठता हूँ, तो मैं जो है 7 बजे उठकर, 8 बजे उठकर 1 घंटा अपने लिए निकालूँगा। ये आपका शेड्यूल होगा। कैसे, किस चीज़ से डिटैचमेंट कर रहे हो? अगर सुबह जल्दी उठ रहे हो तो नींद से डिटैचमेंट कर रहे हो, है ना? अच्छा, अगर आपको लगता है कि मैंने 4 घंटे काम किया, काम का एफर्ट्स जितना करना था कर लिया ना, फिर 1 घंटे की वो टेंशन जो होती है ना हमारे को कि अब दूसरा कोई काम कर लें, अब यहाँ कहीं चल जाएँ, वहाँ कहीं चल जाएँ, अब उस शोर में नहीं जाओगे अब आप। आपको लगेगा मैंने 1 से 4 घंटे काम किया है, मैं रेस्ट चाहता हूँ, तो 1 घंटा आप रेस्ट करोगे, या मेडिटेशन की तरफ जाओगे, या कोशिश करोगे स्लो जो है थोड़ा-सा माइंड को थोड़ा-सा स्लो कर लो, थोड़ा टाइम दो अपने माइंड को रिलैक्स होने का, क्योंकि उसने 4 घंटे लगातार कुछ काम किया, है ना? तो ऐसी एक एनर्जी में आप आ रहे हो जिसकी वजह से यू विल फील हैप्पी।
हैप्पीनेस अपने आप नहीं आ रही है, आप हीलिंग कर रहे हो, इसलिए बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं हैप्पी फील कर रही है, हार्ट चक्र हैप्पी फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसको रेस्ट दे रहे हो, क्योंकि आप उसकी जो उसको आपसे उम्मीद है, देखो बॉडी किसी और से थोड़ी उम्मीद करेगी, तो आपसे उम्मीद करेगी ना, जो उसकी उम्मीद है वो पूरी कर रहे हो कि चलो रिलैक्स करते हैं, चलो थोड़ा टाइम जो है अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, इन चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है, आने वाला हफ्ता तुला राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव ट्रस्ट। एंड यहाँ पर क्या है ना, ट्रस्ट की एनर्जी जो कि है, ओ माय गॉड, सी द कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, हीलिंग। आप ट्रस्ट करके चल रहे हो कि मेरे लिए हीलिंग भी ज़रूरी है, और ट्रस्ट कर रहे हो कि ये जो मैं एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, ये जो रिचुअल्स मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये जो रेमेडी मैं कर रहा हूँ, या ये जो मैं प्रैक्टिसेस डेली कर रहा हूँ लाइफ में अपने साथ, ये मुझे हील कर रही है, और आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है। और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ रैट रेस में ही कुछ नहीं रखा है, बॉडी को रेस्ट चाहिए, बॉडी को हीलिंग चाहिए, बॉडी को अपना टाइम चाहिए, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपके बॉडी को क्या, आपकी आईज को, आपके मन को, ठीक है, आपकी इंट्यूशन को रेस्ट चाहिए, आपके माइंड को रेस्ट चाहिए, तो वहाँ पर आपको ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है, कि आपको रेस्ट भी जो है बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ में आपको साथ दे रहा है। क्योंकि देखो, अगर आप मान लो 3 घंटे 4 घंटे से आप पढ़ रहे हो, लगातार आप पढ़ते ही चले जा रहे हो, पढ़ते ही चले जा रहे हो, पढ़ते ही चले जा रहे हो, क्या है ना, वो सिलेबस एक के ऊपर एक इकट्ठा होता जा रहा है, माइंड में कुछ जा ही नहीं रहा, सब बस ऊपर ऊपर हवा हवा में पढ़ते ही चले जा रहे हो। फिर आप थोड़ा 1 घंटा रेस्ट करके फिर पढ़ने बैठते हो, तो ब्रेक मिलता है माइंड को भी, वो फिर से रिचार्ज हो जाता है ना। तो वही बात है कि जो उस तरीके का ट्रस्ट आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना इस हफ्ते में, रिसर्च वर्क में, पीएचडी में, इन चीज़ों में आपका थोड़ा सा ध्यान हो सकता है, अकल्ट में हो सकता है आपका ध्यान जाए, या किसी हीलर से, साइकिक से, किसी साइकिक मीडियम, किसी से भी आप जो है हो सकता है रीडिंग ले रहे हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। आने वाले हफ्ते में तुला राशि, वी हैव सर्विट्यूड, सर्विट्यूड, ओके सॉरी, सर्विट्यूड यहाँ पर ये है कि आप सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स के आगे, आप सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स के आगे कि भाई मैं कर्म कर रहा हूँ, मेरी तरफ से ये सर्विस है, मेरी तरफ से मुझे ये करना है, अब बाकी वो कंट्रोल जो है ना, कि इसका यही रिजल्ट आए, इतने ही बजे रिजल्ट आ जाए इसका, इतने ऐसे ही मेरे अकॉर्डिंग ये इंसान काम करे, वो सब आप सरेंडर मोड पे छोड़ रहे हो, कंट्रोल नहीं कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, आप अपनी तरफ से अपना जो आपका बनता है सर्विस, किसी के लिए भी हो, चाहे वो आपके कर्म के लिए हो, आपके शरीर के लिए हो, आपके अपनों के लिए हो, रिश्तों के लिए हो, आपके करियर के लिए हो, किसी के लिए भी हो, आप अपना कर्म कर रहे हो, बाकी सब कुछ सरेंडर मोड पे हो आप। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है, जैसे मैंने कहा ना, आप डिटैच हो रहे हो सकता है आप कई कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे, कुछ दिनों से किसी इंसान को ठीक करने में लगे हुए थे, भाई ऐसे नहीं ऐसे बिहेव करो, ऐसे नहीं वैसे बिहेव करो। कुछ टाइम से आप जो है हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहे थे, अब आप सरेंडर कर दोगे कि अब बस बहुत हो गया, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ये मेरा जो प्रैक्टिकल स्टेप लेने का टाइम था, वो मैंने अपना प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए, मैंने अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स करे, बाकी सब यूनिवर्स पर। और फिर आपको उसके बाद जो है जो रिजल्ट मिलने हैं वो मिलेंगे। ओके, सर्विस वाले एक एटीट्यूड में आ रहे हो आप, लोगों को जैसे होता ना कि जैसे मान लो आप खुद ही एक हीलर हो, खुद ही एक साइकिक हो, सो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो सर्विस, बट कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग करने के बाद आप किसी तरीके से जो है किसी ऐसी चैरिटी का भी हिस्सा बन सकते हो, या कुछ लोगों के लिए आप ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ कर रहे हो इस हफ्ते। ठीक है, तुला राशि पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर वो आना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट अभी मैं यहाँ पर रिलेशनशिप की बात नहीं करूँगी। यहाँ ऐसा है कि वो क्रॉस रोड पर है, कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ एक अटैचमेंट है, क्या आप उनके लिए सोलमेट हैं, या क्या आप उनके लिए जो है फॉर एवर पार्टनर हैं, या सिर्फ अभी इस तरह का उनको कन्फ्यूजन हुआ है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। वाइट ट्रू ऑफ सॉर्ड्स यूनिवर्स,
हाँ, मतलब वो अपनी देखो वो उन्हें ऐसा लग रहा है शायद वो ज़्यादा सोच रहे हैं, या उनको थोड़ा-सा अपनी एनर्जी सेव करनी चाहिए, उनको अभी फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करनी चाहिए, या अपनी फीलिंग्स को छुपा लेना चाहिए। क्या वो सच में प्यार करते हैं, या जस्ट एक वो अट्रैक्शन सी आपकी तरफ फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी है, बट एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर करना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का इस हफ्ते में क्या हो सकता है, तुला राशि? नेक्स्ट एक्शन वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन की एनर्जी है। गॉड ब्लेस यू। बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इस इंसान से आपको किसी तरह की क्लैरिटी भी मिल सकती है, इस इंसान से सपोर्ट मिल सकता है, हेल्प मिल सकती है, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए टुगेदरनेस की एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट लेवल, मतलब नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए नजर आ रहे हो, जिस भी रिश्ते में आप जब जहाँ पर भी हो अभी, उससे नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स। तुला राशि सिंगल्स, कैसा है आने वाला हफ्ता? तुला राशि सिंगल्स, वी हैव द डेविल एनर्जी। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी आपको पुरानी कुछ चीज़ें दिमाग से निकली नहीं हैं, नेगेटिविटी अभी भी भरी हुई है पुराने किसी पर्सन की, या उनकी तरफ से कुछ आपके ऊपर उसका स्पेल वगैरह हुआ, तो वो चीज़ें भी काम कर रही हैं। आप अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो अपने आप को हील करने की, और कहीं न कहीं उस इंसान को भूलने की कोशिश कर रहे हो, उस इंसान से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर ना सबके लिए नहीं है, देखो किसी के लिए ऐसा भी है कि आप किसी ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी कमिटेड है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखना अगर आप ऐसा चाह नहीं रहे हो तो। देन वी हैव द कार्ड फॉर करियर। तुला राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है? तुला राशि, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या ऊर्जा है आपके लिए? 5 ऑफ वॉन्ड्स। स्टार्ट ऑफ द वीक में जैसे माउंटेन का कार्ड भी आया था, चैलेंज का कार्ड भी आया था, स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसा हो सकता है कि आपके जो कंपटीशन वाले जो पीछे छुपे हुए थे ना, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो छुपे हुए थे, तो वो सामने आ सकते हैं। मतलब आपके सामने अगर आपसे कंपटीशन करें, छुपे हुए नहीं है, मतलब अब वो आमना सामना हो रहा है उन लोगों से, ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि भाई आप से बहुत लोग डिमांडिंग हो रहे हैं, भाई ये प्रोजेक्ट सबमिट करो, ये असाइनमेंट सबमिट करो, ये प्रेजेंटेशन दो, और आपको लग रहा है कि यार सब कुछ एक ही साथ कैसे, है ना? कुछ लोगों के लिए कुछ सीखने का अवसर मिल सकता है। जैसे मान लो आपके, एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपके आप एक स्कूल में हो, ऑफ हो गया है स्कूल में, बच्चों का तो ऑफ हो गया, टीचर्स को बुला रहे हैं वर्कशॉप के लिए, टीचर्स को बुला रहे हैं सेमिनार्स के लिए। अब आपको ना भाषण महसूस हो रही है कि सबकी छुट्टियां हो गई, पर आपको क्यों बुलाया जा रहा है, ठीक है? ये एग्जांपल इसलिए है क्योंकि मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में, ओके? सो कुछ भी हो सकता है, बाकी आप देखना, बट ये चीज़ें ऐसा हो सकता है आपके लिए। देन वी हैव द कार्ड फॉर थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप कुछ मैसेज, मेल, कांटेक्ट, किसी ईमेल का, किसी कंफर्मेशन का, किसी मनी ट्रांजैक्शन का, किसी भी चीज़ का आप कुछ वेट कर रहे हो, बट अभी वो डिले जा रही है। एक्सपेंशन ग्रोथ के बारे में प्लान कर रहे हो कि अच्छा ये काम को अब हमें कैसे एक्सपांड करना है, अपने बिजनेस में हमें और क्या, जैसे होता है ना कि ऑनलाइन उसकी जो है पब्लिसिटी कराई जाए, या जो है एड्स कराई जाए, कैसे मतलब उसको और एक्सपैंड करें, इस तरीके का कुछ प्लान करते हुए आप नजर आ रहे हैं। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि ट्रैवल हो सकता है, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहा है कि आप स्टेबल हैं, काम हैं, शांत हैं, अपने काम में बहुत प्रोडक्टिव नजर आ रहे हैं, एंड जितने भी जो कहते हैं ना स्ट्रगल या प्रॉब्लम क्यों ही ना आ रहे हो, बट आप कहते हैं ना जहाँ पहुंचे हुए हो ना आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ, मतलब आप ये सब कुछ ड्रामा, ये सारी चीजें देख चुके हो, बहुत एक्सपीरियंस हो लाइफ में, मास्टरी कर रखी है इन चीजों में आपने, तो आपको लगता है कि काम रहने से, शांत रहने से, अपना टाइम निकालने से, अपने आप को जितना हो सके प्रोडक्टिव रखने से, जितना हो सके माइंडफुल रहने से काम बन ही जाता है, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े से शांत होते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है? ग्राउंडिंग नजर आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है, बड़ा ही केयर के साथ उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए कोई आपका खुद का ड्रीम है कि आपको वहां तक पहुंचना है, उस पर आप एफर्ट्स करने स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? बट आप बहुत प्रोडक्टिव, बहुत मेहनती नजर आ रहे हो। फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में तुला राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव फोर ऑफ कप्स। फाइनेंसेस वाइज कोई कुछ अनएक्सपेक्टेड आ सकता है, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप सब जो है आप डोनेशंस वगैरह कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं से हेल्प आ सकती है, अचानक से कहीं से हेल्प आ जाए, या कोई हेल्प मांग भी ले, ऐसा भी हो सकता है, ओके?
फोर ऑफ कप से ऐसा हो सकता है कि हर कोई आपसे ना मिलना चाह रहा है, हर कोई आपके कहते हैं ना, कोई आपके साथ बैठना चाहता है, आपसे मिलना चाह रहा है, और जगह जगह जो है इनविटेशंस आए हुए हैं और जाना पड़ रहा है, तो भी इनविटेशन मिलेगा तो पैसा भी खर्च होगा, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है? मनी वाइज ओके ओके दिखा मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ बड़ा, कुछ ऐसा चल वो नहीं दिख रहा, पर ठीक है, ओके वाली एनर्जी है। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है तुला राशि? हेल्थ वाइज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हेल्थ वाइज बहुत हद तक गार्डेड हो और राइट डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हो। राइट जो होता ना कि मैंने कहा था कि भाई डिटैच, डिटैच, ये देखो, ये जस्टिस, ये भी एयर एलिमेंट आ गया, ये भी एयर एलिमेंट। क्या भाई, कि जो चीज़ें मेंटल स्ट्रेस दे रही हैं, जो लोग मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं, और जिन लोगों से बाउंड्रीज क्रिएट करनी है वो कर लोगे, सोचोगे नहीं अब आप। ठीक है ना, किसी को बुरे लगते हो लगते रहो, पर आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो कि मैं अपने आप के साथ जस्टिस कर लूँ, वो ज़्यादा अच्छा है, तो आप ऐसे बन रहे हो। ठीक है, और लोग मिलने से या बात करने से थोड़ा घबराएंगे भी इस रूप को देखते हुए, तभी देखो दूर दूर से ही लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं आ पा रहे हैं। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स, तुला राशि स्टूडेंट्स कैसा है आने वाला हफ्ता? तुला राशि स्टूडेंट्स व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपको कि आपने पास्ट में मेहनत करी है तो रिजल्ट आ रहे हैं, बट इस हफ्ते में अगर मेहनत करोगे तो आने वाले समय में जो है रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है। गुरु, मेंटोर आपके लिए, आपके टीचर्स, आपके बड़े, इनका रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो, फॉर श्योर लाइफ में सक्सेस ग्रोथ आ जाएगी। पर अगर यहाँ पर गुरु मेंटोर को किसी को आप सर्च कर रहे हो कि कोई अच्छे ट्यूटर मिल जाए, कोई अच्छे टीचर मिल जाए, मुझे हिकअप भी आ रही है, तो वो होता हुआ नजर आ रहा है और समय आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, गाइडेंस फॉर द वीक लिब्रा, लेट्स चेक। कम्युनिकेट क्लियरली, जहां ना बोलने की जरूरत पड़े ना, वहां ना ही बोलना है। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।